टूटी थी रघुवीर नगर के अंदर। रघुवीर नगर से मैम हमारी झुग्गी टूटी थी, ठीक है। हाँ, हेमी नाम लिखा ना, तो वो कह रहे नहीं हेमी को लाओ जिंदा या मुर्दा। मैंने कहा सर हमारे गरीब आदमी है, हमारे सर पे छाया जो था वो तो हमारा चला गया, अब हम जाए कहाँ तो, ठीक है। तो उसमें मेरे को 2 लेडी से थी, मारा पीटा गंदे गंदे, मैम क्या बताऊं मैं, ऐसे ऐसे केस करवाए मेरे, बहुत गंदे गंदे केस करवाए थे। असली है। और इतनी रेखा गुप्ता के भी गई हूँ मैं, नहीं गई नहीं। मैंने कहा मैम कुछ करो। आपके डॉक्यूमेंट्स में ये दिख रहा है कि इस मकान को 3 बार बेचा गया है। 3 बार बेचा गया मैम। किसने बेचा है? ये तुलाराम ने बेचा है। दोस्तों, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे दिल्ली सरकार के बड़े बड़े नेता क्यों ना हो, यूं तो सोशल मीडिया पे सबका दिख रहा है कि बहुत बड़े बड़े काम करने में लगे हुए हैं, सब गरीबों की आवाज सुन रहे हैं, सबके काम पूरे कर रहे हैं। पर मैं आपको जमीनी हकीकत दिखाऊं तो यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा है। तो ऐसा ही एक मामला हम लेकर आए हैं बक्करवाला जेजे कॉलोनी के अंदर से। साथियों, मैं टीना वर्मा, दिल्ली के रंग से। अभी इस वक्त हम है बक्करवाला जेजे कॉलोनी के अंदर, और हमारे साथ ये महिला है जो पिछले 25 सालों से जो अपने मकान के लिए जद्दोजहद कर रही है। पर इनके साथ कितने अत्याचार हुए हैं, आइए हम इनसे इसके बारे में जानते हैं। चलिए, ये हमारे साथ जो बहन है ये सोनिया है, और इनकी मम्मी को एक घर अलॉट हुआ था, और 2001 में रघुवीर नगर की जो है झुग्गियां तोड़ दी गई थी, तब इनको एक टोकन मिला था। मैं आपको वो टोकन भी दिखा देती हूँ साथियों, एक बार वो टोकन जो इनको मिला था, इसके तुरुप से मिला है। ये इनको एक टोकन अलॉट हुआ था, और इनको बक्करवाला जेजे कॉलोनी के अंदर एक मकान मिला था। पर 25 साल हो गए उसके लिए लड़ रही हैं, दर दर की ठोकरें खा रही हैं, पुलिस वालों के पास जा रही है, जहां से इनके पास स्पीड पोस्ट का लेटर आया था आईटीओ, वहां पर भी गई, पर इनके साथ हर जगह दुर्व्यवहार हुआ, बदतमीजी हुई, किसी ने इनकी कुछ नहीं सुनी, क्योंकि ये गरीब है, ये वजह है। तो मकान का नंबर अलॉट हुआ था वो था B 382। पर क्या हुआ, कब्जा कर लिया गया, और कब्जा भी किसके माध्यम से किया गया, यहाँ के डीलरों के माध्यम से। तो ये पूरी कहानी हमें बताएंगी कि किस तरीके से 25 साल से जो इनको घुमाया जा रहा है, और इनकी आज तक एक भी नहीं सुनी गई है। तो बताइए आप, क्या क्या है पूरा मामला। आपको 2001 में जो आपकी झुग्गी टूटी थी रघुवीर नगर के अंदर। रघुवीर नगर से मैम हमारी झुग्गी टूटी थी, ठीक है। तो परिस्थिति ऐसी थी, पापा को कैंसर था, ठीक है जी। तो ऐसी बात सुनाई में आई कि झुग्गी टूटेगी झुग्गी टूटेगी, तो हम गांव से सीधा इधर आ गए, ठीक है। फिर पर्ची कटने लग गई यहाँ पे, तो कटने लग गई तो पर्ची काटने वाला बोला 7,000 जमा करो। 7,000 जमा करे हमने। फिर उसने बोला कि ये तुम्हारे, मम्मी को बोला कि तुम्हारा नाम क्या है। मम्मी बोली मेरा नाम हैमी है, ठीक है। तो कह रहे इसमें हैमी है कमू भी है। तो मम्मी कह रही जो भी समझो नाम मेरा है हैमी, ये मेरे नाम अलामन होगी, मैंने और मेरे हस्बैंड का नाम मौजी, ठीक है। तो बेलसी कोई बोलता था, कोई हैमी बोलता था। तुम्हें नाम से क्या मतलब है मैम? मैम ने तो बस यही कहा है आपको नाम से मतलब नहीं होना, प्रूफ देखो हमारे कि हमारे पास असली है या नकली तो है। हेमी नाम लिखा है जो मैंने देखा उसमें। हाँ, हैमी नाम लिखा ना, तो वो कह रहे नहीं हैमी को लाओ जिंदा या मुर्दा। अब मेरी मम्मी तो जिंदा है, मरी तो नहीं है, तो उसको कैसे हमने आगे करा। मम्मी ने बोला भाई हाथ जोड़ के बिनती है, गरीब आदमी हूँ मैं, मेरा आदमी भी चला गया, अभी तक मैं ऐसे ही हूँ। फिर कोई डीलर आए, यही डीलर आके मम्मी से बोले दमे की प्रॉब्लम है आपको, अब बैठ जाओ बैठ जाओ, हम तुम्हारे लिए कोई कोशिश करते हैं। कौन था वो डीलर, आप बताओगे थोड़ा सा, नाम क्या उसका? तुल्लाराम। तुल्लाराम। हाँ, एक गुजराती और है उसके साथ, 2-3 बंदे के हाथ है इसमें मैम। तो तुलाराम नाम है उसका। फिर मेरे को जब पता पड़ा, मैं कोर्ट में गई। कोर्ट में जाके मैंने वकील की सलाह ली। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे बात है, कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही मेरी, तो सब कह रहे तुम्हें कोर्ट के जरिए मिलेगा। तो मैं आज आपके पास आई हूँ। तो उन्होंने बोला आपको पता है मकान नंबर? मैंने नहीं सर, पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैं। मैंने सारे डॉक्यूमेंट दिखाए, तो कह रहे तो तुम फंसने वाले काम कर रहे हो। तो मैंने सर मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अब मुझे कोई फंसा रहा है, अब ये इसमें क्या लिखा जा रहा मुझे नहीं पता, मेरे अंगूठा ले लेंगे मैम। तो मैं पढ़ी लिखी होती तो मैं साइन करती नहीं। तो आपका अंगूठा लिया किसने है? किसी ने लिया? तो तुलाराम ने लिया था किसी पे अंगूठा? किसी का वो वहां पे नहीं लिया, यहाँ पे किसी ने नहीं लिया है अंगूठा, मम्मी ने भी नहीं दिया है। पर इन्होंने है ना ले जाके फोटो कॉपी करवा ली, ठीक है। और मम्मी को वो कागज लाके, ये ओरिजिन वाले कागज लाके वापस दे दिए कि ये आपका काम नहीं होएगा।
अच्छा, आपका है ना जो झुग्गी थी ना वो कैंसिल हो गई है, सरकार ने अपने उसमें ले ली है। किस में ले लिए, क्या बोले थे, किस में वो सरकार ने ना अपने अपने अंडर ले लिए? अंडर में ले लिए, तो आपका कोई चांस नहीं बनता, इतनी भागा दौड़ी मत करो, ठीक है। आपका चांस नहीं बनता, आपका यहाँ से खत्म होता है। अच्छा, फिर मैम मैं ससुराल में थी, फिर वहां के मैंने घर पे आई। मैं घर पे मेरा एक लड़का था 3 साल का, आईटीओ गई, आईटीओ में जाके रोज बुलाते थे, रोज बुलाते थे। पहले दैया सर बैठे थे, दैया सर के पास भागती रही, भागती रही, भागती रही। फिर वो चेंज हो गए, फिर दूसरे सर आने लग गए। उनका नाम है, अरे, बेलन सर जी। उनके आगे मैंने पैर पकड़े, फिर सीओ के आगे पैर पकड़े, मैंने सीओ के आगे भी गई, पैर पकड़ के हाथ जोड़ के माफी मांग रही। मैंने कहा सर हमारे गरीब आदमी है, हमारे सर पे छाया जो था वो तो हमारा चला गया, अब हम जाए कहाँ, दर दर की ठोकर खा रहे हम, ठीक है। फिर मैं उनसे भी बात करी, उसके बाद में 5 बजे में वहां 5 बजा दिए। उन्होंने बोला आईटीओ वालों ने कि मीटिंग खत्म होती तुम्हारी सुनवाई करेंगे हम, अच्छा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके मेरे को 11 बज गए, रात के 11 बज गए। रात के 11 बजे उन्होंने 100 नंबर पे कॉल कर दिया। फिर मैं भी डीट बन गई, मैंने कहा मैं हिलूंगी नहीं यहाँ से, या मेरे को इंसाफ दो या मुझे कोई लिख के दो कि यहाँ तुम्हारा मैटर नहीं है। तो कह रहे लिख के भी नहीं देंगे हम तुम्हें, इंसाफ भी नहीं देंगे। तो उन्हें हाँ ऐसा बोला, और इन पुलिस में 100 नंबर में कॉल कर दी इन्होंने। 100 नंबर पे से पुलिस आई रात को, ठीक है। तो उसमें मेरे को 2 लेडी से थी, मारा पीटा गंदे गंदे, मैम क्या बताऊं, मैं ऐसे ऐसे टेस्ट करवाए मेरे, बहुत गंदे गंदे टेस्ट करवाए थे। क्यों, क्या हो गया था, बोलो अपनी बात रखो आप। गंदे गंदे टेस्ट करवाए थे, मेरी शर्म से मारे नीचे सर उठाने की जगह नहीं थी, ऐसे कर दिए मेरे केसेस गंदे गंदे। फिर मेरे टेस्ट में कुछ नहीं निकाला ना, तो उन्होंने फिर माफी मांगने लगी पुलिस वाली के, ना तुम रो मत, कोई बात नहीं, गलती हो गई हमारे से, माफ कर दो। मैंने कहा एक बात बताओ, आपकी बहन बेटियों के साथ होता तो कोई माफ कर देता? तुमने मेरे गंदे टेस्ट किस चीज के करे हो? तो कह रहे हमारे ऊपर से ऑर्डर था। मैंने ऑर्डर वालों का नाम तो बताओ कौन है वो जो मेरे पे ऐसा गलत इल्जाम डाल के मेरे को ऐसे बोला है। मैं जब उनके नीचे नहीं गिरी, जब पहली बार जो नए बैठे थे पुराने वाले, जब भी मेरे को गलत शब्द बोला था मैम, उसी टाइम में नहीं गई नीचे गिरी उनके, तो अब क्यों गिरूंगी भाई? तो मैंने कहा मेरे टेस्ट करवा लो, मैं है ना एक जगह गू खाया 10 जगह हम नहीं खाते, ईमानदार से खाएंगे, ईमानदार से कमाएंगे, हमारे माँ बाप ने यही सिखाया है। फिर आपके साथ वहां बदतमीजी हुई, इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में बदतमीज, फिर यहाँ से 2 दिन तक मैम मेरे को छोड़ा नहीं जा रहा था। फिर मेरे यहाँ पे एक भैया है, उनकी गाड़ी का काम है, आईटीओ में काम करते हो, तो मेरे पास उसका नंबर था, उसके पास नंबर था ना मेरा पास, तो मैंने उनको कॉल करा। मैंने भैया ऐसे ऐसे फंस गई हूँ मैं, मेरे भाई बहन इतने समझदार नहीं है, यहाँ पे कैसे आए भैया, तुम्हारी हाथ जोड़ के विनती है मुझे से यहाँ से निकलवा लो, न कि ये दूसरी जगह ले जाने की कह रहे हैं मेरे को। तो वो भैया कह रहे ठीक है। फिर उन्होंने जो लेडी से 2 थी ना महिला, उन्होंने सपोर्ट दिया मेरे को पूरा, कह रहे रो मत, हम आज की डेट में आपको निकाल देंगे। क्या आ गई, फिर मैं 15 दिन बाद फिर गई हूँ वहां पे, तो कह रही आ गई नाक उठा के। तो मैंने मतलब फाइनली कहने का मतलब ये है कि आईटीओ में आपकी नहीं सुनी गई। नहीं सुनी गई, सबसे मिले ही, नांगल नजफगढ़ में गई हूँ, नांगलोई में गई हूँ, उनका भी लेटर है मेरे पास। तो वो क्या कह रहे पहले पहले तुमने मोहर क्यों नहीं लगवाई? तो मैंने कहा सर मोहर मैं लगाऊंगी, आप लगा के दोगे, मोहर क्यों नहीं लगवाई? कह रहे अब तुम दूसरा लेटर बनाओ, फिर तुम्हें मोहर लगा के हम देंगे जब तुम्हारी आगे कार्रवाई करेंगे। तो आपके पास असली कागज रखे हैं अपने उसके मकान के? मकान के असली कागज ही है ये मैम, अच्छा, असली है। और इतनी रेखा गुप्ता के भी गई हूँ मैं, नहीं गई नहीं, मैंने कहा मैम कुछ करो, मैं उनके पैर पकड़ ली मैम। सीएम रेखा गुप्ता जी से मिले थे आप? मिले थे, मिल के आई हूँ 6-7 बार, मिल के आई। मैंने कहा ये लेटर लिख, ऐसे कागज में लिखत ले जाती थी, मेरी लेते नहीं थे। तो फिर मैं नजफगढ़ गई, वहां पे कोई बताया कि वो आईटीओ उसमें पड़ता है, तो एमसीडी में, तो मैं वहां गई, वहां पे फिर एसओ भी शाप होते ना वो जो बड़े वाले अफसर, उनके पास रोई, बहुत किया मैंने, तो उन्होंने मेरी कागज देखा है, कह रहे चलो मैं आपकी कार्रवाई करवाता हूँ मैं। अच्छा। ठीक है, तो उन्होंने देखा, फिर मुझे कह रहे कल नहीं परसों दोबारा आ जाना। फिर मैं गई मैम, तो फिर उसने मना कर दिया कि तुम्हारा काम नहीं होएगा। वहां से भी मना हो गई? मना हो गई मेरी, मना हो गई। मना होने के बाद में भी फिर उन्होंने, मैं विपिन सर के पास गई, वही है वो, तो मैंने विपिन सर से हाथ जोड़ा, मैम सर मेरे देखो क्या हाल है, इतने इतने साल से भटक रही हूँ। तो अब आपके उस मकान में कौन रह रहा है जो आपको अलॉट हुआ था?
उस मकान में कोई बंदे रह रहे, इनको मैं जानती नहीं हूँ, हमारी बिरादरी के होते तो उसको मैं घसीट लेती, पर ये है तुलाराम जानता है वो कहाँ से ये सारे घुमा फिरा के ये क्या करा है हमारे साथ। हमारे को तो यही बोला गया था तुम्हारे है ही नहीं, है ही नहीं। तो मैंने उस आईटीओ में भी एक बात बोली थी, मैंने कहा एक बात बताओ, मैंने कहा नंगे पैर आती थी, मैं मन्नत मांग रखी हूँ माता रानी की, मैं नंगे पैर जाती थी, इससे क्या करके तू सावित्री बन जाएगी, ये बन जाएगी। मैंने कोई बात नहीं, नहीं बनेंगे, किसका कोई नहीं, उसका ऊपर वाला तो है, कोई ना कोई तो होएगा हमारे तो लिए। आपके डॉक्यूमेंट्स में ये दिख रहा है कि इस मकान को 3 बार बेचा गया है। 3 बार बेचा गया मैम। किसने बेचा है? ये तुलाराम ने बेचा है। सबसे पहले आपको अलॉट हुआ ये मकान? अलाउड होने ही नहीं दिया ना, अलाउड हो जाता तो ये हमारे हाथ में आ जाता, जो इसकी अलाउड की पर्ची होती ना लाल वाली, वो पर्ची उस बंदी को दे दी, पैसे खा लिए उससे, और हमें बोल दिया कैंसिल हो गया। अच्छा। हमारे साथ ऐसी फ्रॉड करे हैं, बहुत फ्रॉड हुए हैं यहाँ पे मैम, ये तो हम जानते हैं। अभी के डेट में जिसके पास रहने के झुग्गी नहीं थी, आज के टाइम पे 10-10 मकान है उनके पास, कहाँ से आया इतना, इतना पैसा कहाँ से आया? हमारा ही मार के बैठे हैं ना गरीब लोगों का, जब भी तो आज तुम राज में बैठे हो। तो ये तुलाराम ने आपका जो मकान अलॉट हुआ था, हाँ वो उसने ही बिकवाया? हाँ, इन्होंने गबड़ा करा है, और इनको ही पता है कि ये कैसे बिका है, कैसे क्या हुआ है, उसको सब पता है। अच्छा। और मैं वहां जाके बोली ना तो तेरे को जो करना है कर ले, मेरी कोई उखाड़ नहीं सकेगा। तो साथियों, आपने सुनी इनकी कहानी कि यहाँ पर इनकी माता जी को, हेमी, जिसको हेमी उनका नाम है, और उनको एक मकान अलॉट हुआ जब उनकी रघुवीर नगर में झुग्गी टूट गई। बक्करवाला जेजे कॉलोनी के अंदर उनको एक मकान अलॉट हुआ, और इनके साथ इतना बड़ा घपला हुआ। ये बहनें हैं और इनके सर से जो है बाप का साया उठ चुका है, और अब ये जो बहनें हैं, 2-3 बहनें जो है इनकी, यही लोग सारा घर को संभाल रहे हैं अच्छे से। पर कहने का मतलब ये है कि गरीब की आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही। इस छोटे से 18 गज के कमरे में ये किराए पे रहते हैं, जिसका किराया 5,000 रुपए है। और आप अब सोचिए कि किस तरीके से ये जो महिला है अपना काट रही होगी, जिंदगी कैसे काट रही होगी। अब इनको घर मिल जाता तो इनकी खुद की एक छत होती, वहां पर आराम से रह सकते थे। पर आज इनके साथ क्या स्थिति है, आपने पूरी कहानी सुनी। ये सब जगह इन्होंने ठोकरें खाई, आईटीओ, नजफगढ़ ओ, और कहाँ गए, रेखा गुप्ता जी के यहाँ पे, तमाम जगह पे गई, तमाम जगह पे गई ये, पर इनकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं हुई। इवन पुलिस वालों तक ने इनकी नहीं सुनी। इनके साथ पूरी तरीके से घपला हुआ है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से, जो भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहूंगी कि इस महिला की आवाज जितनी ज्यादा आगे ले जा सके उतनी ज्यादा आप प्लीज शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ये वीडियो सही जगह पर पहुंच जाए कि इस महिला को जो है इंसाफ मिल जाए। तो साथियों, अगर आपको भी अपने क्षेत्र की कोई खबर चलवानी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।